दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव यानी कि GRI। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी बुक से करते हो या फिर मॉड्यूल में देखते हो या फिर कहीं से भी आप करते हो तो एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है और उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी अजीब सी है, इसको रिटेन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका एक क्रक्स निकाला है कि मैंने इसमें ना एक तो लैंग्वेज सिंपल यूज़ की है, प्लस इसका ना एक जो इसके अंदर मेन चीज़ है ना वो सब निकाल ली मैंने। ठीक है, वो उसी नोट्स को मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया हुआ आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको समझ आएगा। ये इजी कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा टिपिकल लगता है देखने में लेकिन है नहीं, क्योंकि उसका तो जो मेन चीज़ अगर हम निकाल लेते हैं तो वो ईजी है। फालतू की चीज़ें इसमें से हटा दो तो ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। GRI इज़ ए नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड इन ए डजन ऑफ कंट्रीज़। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि ये पूरी दुनिया के जो थाउजेंड ऑफ एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने मिलकर एक नेटवर्क क्रिएट किया है पूरी दुनिया के। पूरी दुनिया से मतलब हो गया ये एक कंट्री या दो कंट्री की बात नहीं कर रहे, ये नंबर ऑफ कंट्रीज़। इसमें डजन्स ऑफ कंट्रीज़ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कंट्रीज़ उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, उसके जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके मिलकर एक नेटवर्क बनाया हुआ है। किस चीज़ के लिए इन्होंने नेटवर्क बनाया? क्यों इन्होंने नेटवर्क बनाया है? डेवलप द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाने के लिए उन्होंने एक नेटवर्क बनाया है। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किस चीज़ के? जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, उससे रिलेटेड जितने फ्रेमवर्क बनेंगे वो बनाते हैं इसके अंदर, ये इस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, आगे पढ़ते क्या आगे क्या है ये जो मेनली फोकस किस चीज़ पे करती है? जो ये रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनते हैं ये मेनली तीन चीज़ पे फोकस करती है: इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिकली किस तरह की है ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वो सोशली कितना काम कर रही है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस उसकी क्या है, वो इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं पहुंचा रही। ठीक है, ये मेनली तीन चीज़ों पर फोकस करती है। इन गाइडलाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है ये मेनली तीन बनाते हैं। एक तो रिपोर्टिंग प्रिंसिपल कि हम रिपोर्टिंग के लिए प्रिंसिपल्स क्या है, फिर स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हमें उसके अंदर डिस्क्लोजर क्या देने हैं, सेकेंड चीज़ होगी आपकी, और एक इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप समझ सकते हो कि इसमें GRI के अंदर मेनली क्या होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर और इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल, यानी इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है। ठीक है, डन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि GRI ने 2013 में GRI G4 लॉन्च किया था, जिसके अंदर उन्होंने दो पार्ट में इसको लॉन्च किया था। G4 दो पार्ट में है। पार्ट 1 में रिपोर्टिंग प्रिंसिपल है और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है। ठीक है, पार्ट 2 में आपका इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल है। आया आपको समझ में ये क्या है? इसका मतलब ये है कि 2013 में GRI ने G4 लॉन्च किया था, जिसके जो कि दो पार्ट के अंदर था। पार्ट 1 में आपके प्रिंसिपल और डिस्क्लोजर थे, पार्ट 2 में ये बताया गया था कि इन चीज़ों को फॉलो कैसे कराना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल कौन से थे। प्रिंसिपल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो रिपोर्ट के कंटेंट के बेस पे और एक रिपोर्ट की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, यानी रिपोर्ट के कंटेंट क्या होने चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ रिपोर्ट की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो। ठीक है, रिपोर्टिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आपने देखा ना, हमने इससे पहले अभी डिस्कस किया था कि GRI के अंदर G4 लॉन्च हुआ 2013 में, जिसके अंदर दो पार्ट थे। पहले पार्ट में आपके प्रिंसिपल और डिस्क्लोजर थे, सेकंड पार्ट में इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल था कि आपको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अभी हम बात करें प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल भी दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहली कैटेगरी है आपके रिपोर्ट के अंदर कंटेंट क्या आएंगे, सेकंड है कि रिपोर्ट की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, अब कंटेंट की बात करते हैं तो पहला है आपका स्टेक होल्डर इंक्लूसिवनेस। पहली चीज़ होती है स्टेक होल्डर से रिलेटेड हमें क्या क्या अपनी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूज करना है। ठीक है, बोलते बोलते ना ऐसा हो गया अभी गला, अभी आगे ना बोलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको भी। सेकंड आपका सस्टेनेबिलिटी कंटेक्स्ट, उससे रिलेटेड आप क्या रिपोर्ट के अंदर लिखोगे। थर्ड मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मैं ना थोड़ा ब्रेक लेता हूँ इसमें।